इट्स एनुअल रिचुअल। हर साल हम लोग ले तारो चतुंग सर का जो उसका डेथ एनिवर्सरी उसको हम रिमेंबर करते हैं। दिस वाज द फोर्थ डेथ एनिवर्सरी। तो आज हमने ऑन दिस ओकेजन वी हैड ऑर्गेनाइज अ स्मॉल प्रोग्राम जहाँ पर हमने एक डॉक्यूमेंट्री भी स्क्रीनिंग किया था। दैट डॉक्यूमेंट्री हम लोग 2021 में बनाया था। तो आज हमने फिर से री स्क्रीनिंग किया है। आइडिया बिहाइंड स्क्रीनिंग द डॉक्यूमेंट्रीज कि जो हमारा यहाँ में काफ़ी यंग जनरेशन जर्नलिस्ट लास्ट 2-3 years में ज्वाइन किया है, wanted them to know about Chatung sir, uska contribution, uska work, so that they can take some inspiration from late Chatung sir. And we also had the honor of seeing some very senior journalists, Tongam Rina and Pradeep Kumar sir, and they also attended today and spoke few words about Chatung sir and shared their experience of working with Chatung sir. And all these things are done to show that we never forget his legacy, and we will never forget. But still, we sometimes we need to remind people that ये भी चीज़ हुआ है, वो भी चीज़ हुआ है। आज का दिन में people complain about so many issues, but we should take inspiration from him that at a time when it was so difficult to do journalism, he did it, and he did it, most importantly, he did in a very right way. सर, आजकल के जो यंग जो जर्नलिस्ट है, आपकी तरह के होने कोई सलाह? See, like I don't have much to say because everyone is well trained these days. सब लोग जानते हैं अपना do's and don'ts, rights and wrongs. The only thing I would like to share with my young friends is that कि you know what, always try to do in a right way. अभी disinformation का ज़माना है. In Arunachal is a very sensitive state. You know about the ethnicity, जो ethnic divide, कल्चरल डिवाइड, ट्राइब में डिवाइजन है. सो समटाइम्स इवन आपका जो छोटा सा रॉन्ग रिपोर्टिंग का वजह से देयर कैन बी ए ह्यूज रिपोर्टेशन. तो यू शुड ऑलवेज ट्राई टू गिव द राइट रिपोर्ट. मतलब आप रॉन्ग इन्फॉर्मेशन मत दो एंड फैक्ट चेक, वेरी इंपॉर्टेंट. अभी मैं बोल देगा, अभी बेंगे आजम बोलेगा कि ये कुछ भी, इट डज नॉट मीन कि हम जो भी बोल रहे हैं, यू शुड डू फैक्ट चेकिंग कि ये आजम सही बोल रहा है कि गलत बोल रहा है. व्हाट इफ आई से कि यहाँ पर ईटानगर में एक्सीडेंट हो गया, हम जस्ट लिख दिया, आप उसको रैंडमली जस्ट पिकअप करके नहीं बोला एक्सीडेंट हो. इट इज़ योर ड्यूटी एज ए जर्नलिस्ट टू क्रॉस चेक एक्सीडेंट हुआ कि नहीं हुआ, कहाँ पर हुआ, कब हुआ. दैट इज यू शुड डू. एंड there's one thing I'm worried is that the amount of disinformation that is happening here in the state, and unfortunately sometimes we as a media person also fell prey to it, and we should not be doing it as a, once you're a journalist, you're a very responsible person, and being a responsible person, you are not supposed to act irresponsibly. आज चातुंग साहब का 4th डेथ एनिवर्सरी है, तो आज प्रेस क्लब उसको ऑब्जर्व किया गया है. तो प्रेस क्लब को मेरा तरफ से तहे दिल से धन्यवाद है कि वो मुझे और मेरे बेटी को एक प्यार है और चातुंग साहब के प्रति एक प्यार है, उसका रेस्पेक्ट है. तो आज मुझे भी बहुत, मतलब आज चातुंग साहब गुजर गया, 4 साल हो गया. मेरे लिए एक एक पल टफ है विदाउट चातुंग साहब. तो आज चातुंग साहब का जो मेहनत को देख के, और आप मीडिया वाला को भी मैं यही विश करना चाहता हूँ कि आप चातुंग साहब की तरह रहना है, कभी हिम्मत नहीं हारना है, क्योंकि बहुत सारा चलता है हमारा यहाँ में, करप्शन है, कंट्रोवर्सी है. तो उस बीच में ऐसा होता है कि 1% भी आप गलत बोल जाए तो आपका अगेंस्ट जाता है. एग्जाम्पल आप देखिए, पहले मीडिया वाला में इतना मतलब अर्न नहीं था, तो आपका पॉकेट से ही चलता था. तो आप साइड इनकम के लिए डिपार्टमेंट में काम करना पड़ता है. तो डिपार्टमेंट में काम करने से ऐसा होता है कि आप डिपार्टमेंट का अगेंस्ट जाना पड़ता है. तो डिपार्टमेंट में जब आप उसके बारे में बोलेंगे तो आपको काम नहीं देंगे. एज ए वाइफ, मतलब कभी कभी मैं उस पर डिस्कशन करता था. तो चातुंग साहब कहते थे कि कुछ नहीं है, अच्छा काम रुकाने से क्या होगा, चातुंग साहब को तो कभी नहीं रुका सकेंगे. तो वो बहुत डेडिकेट थे, मतलब मेहनत थे और काम में फोकस देते थे. तारो चातुंग वो एक ऐसा रोल मॉडल बोथ प्रिंट एंड इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के लिए थे, जिसके बारे में कुछ बोलना सूरज के दीपक दिखाने के समान है. मैं जहां तक याद कर पाता हूं, 88 में प्रिंट जर्नलिज्म शुरू हुआ इको ऑफ अरुणाचल एज ए वीकली फर्स्ट न्यूज़पेपर ऑफ अरुणाचल. 10 साल के बाद चातुंग भाई इलेक्ट्रॉनिक मीडिया शुरू किए, लेकिन इसी बीच में इतने बार प्रेस को अटैक हुआ जिसका मैं रिकॉर्ड देना संभव नहीं है. मेरे चातुंग भाई ऐसे इंसान थे, हंसते हंसते टिपिकली ऐसे सवाल करते थे
आपका पूरा सवाल सुनने वाला का मूड ही चेंज हो जाएगा। तो कोई भी इशू वो सबसे पहले सवाल करके उसको इतने लाइट करके हाईलाइट कर देते थे जिसके लिए एंटायर मीडिया के लिए वो सील बन गए थे। तारो चातुंग भाई का भी जो सवाल था ऐसे स्ट्रेट फॉरवर्ड सवाल था, आपके पास दो ही जवाब होगा, हाँ या ना। आप हमें सपोर्ट कर रहे हैं या नहीं, हाँ बोलिए नहीं तो ना बोलिए। आपको वो ऐसे कॉर्नर करते थे, आपके पास कोई रास्ता नहीं होगा, आपको जवाब देना ही पड़ेगा, नहीं देगा तो प्रूव हो जाएगा यू आर एन एस्केपिस्ट, आप कुछ कहना नहीं चाहते हो, दैट विल सेंड ए वेरी रॉन्ग मैसेज। जब आपके सामने खड़े होकर वो पूछ रहे हैं, रिकॉर्डिंग हो रहा है, आप जवाब नहीं देगा तो मरेगा, जवाब देगा भी तो मरेगा। तो आपके पास एक ही रास्ता रह जाता है, टू टेक ए मिडिल पाथ। सो चातुंग भाई का हमेशा कोशिश रहता था टू एनकरेज द सोसाइटी टू टेक ए बैलेंस्ड पाथ, ना लोगों का नुकसान हो, ना अथॉरिटी का नुकसान हो, ना सोसाइटी का नुकसान हो। सो सच्चे बैलेंस्ड जर्नलिस्ट, दुख के साथ मैं कहूंगा, अरुणाचल आज तक दूसरा ऐसे जर्नलिस्ट पैदा नहीं कर पाया। हंसते हंसते आपका मुंह में बुलेट की तरह सवाल करने का हिम्मत शायद किसी को है। जिस दिन अरुणाचल की सोसाइटी सॉरी एंटायर जर्नलिस्ट के पीछे खड़ा होगा, बहुत सारे यंग जर्नलिस्ट मुंह से बुलेट की तरह सवाल करने का हिम्मत खड़ा करेगा, तभी अरुणाचल का सही डेवलपमेंट हो पाएगा। मैं सबको रिक्वेस्ट करूंगा, चातुंग भाई के जो मॉडल है, आइडियल्स है, उसको फॉलो करें।